अब देखो एग्जाम्पल 7, हमने एग्जाम्पल 6 का कर लिया था। एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 में उन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे हमें डिप्रेशंस दी हैं, ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ऐसे ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमने वो पॉइंट मार्क करना है जहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाइट जो दे रखी है हमें ब्रिज की, वो दे रखी है 3 मीटर्स, यानी कि हम 3 मीटर की हाइट से एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, ब्रिज यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था इस चैप्टर में हम हर चीज़ को एक लाइन या एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसकी हाइट हमें दे रखी है यहाँ पे 3 मीटर्स, यहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारी रिवर है, ठीक है, रिवर के एक बैंक का और दूसरे बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो डिप्रेशन के लिए ये एंगल आएगा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, एक पॉइंट एक बैंक का 30 डिग्री दिया है, दूसरे बैंक का हमें दिया है इन्होंने 45 डिग्री, दूसरे बैंक का 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था जहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व करते हैं, जिस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी वहाँ बनेगी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं। और कैलकुलेशन के लिए हम ये एंगल्स नीचे ले आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा 45 डिग्री। इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये ए बी हमारी रिवर है, तो हमने ए बी यहाँ पे फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे एन। जिस पॉइंट से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट की हाइट इन्होंने दे रखी है 3 मीटर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। अब दोनों ट्राइंगल में हम रिलेशन लगाएंगे। पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल में लगा देते हैं। इन ट्राइंगल पी ए एम tan 30 का रिलेशन लगाएंगे। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 हमारा होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा हमारे यहाँ पे 3, बेस हमने निकालना है यानी कि am, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो am हमारे यहाँ से आ जाएगा 3√3 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरे ट्राइंगल में लगाएंगे। इन ट्राइंगल पी बी एम या पी एम बी, एक ही बात है, या पी एम बी, जो भी आपने लिखना हो। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 मान होता है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है 3 और बेस हमारा यहाँ पे एम बी हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर्स। तो रिवर जो है वो हमारी पूरी ए बी है। ठीक है, ए बी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। ए एम हमने कितना निकाला है 3√3 मीटर्स, और ये हमारा 3 आएगा, तो 3 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर्स। तो इसको √3 में भी छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू अगर डालनी है तो हम √3 की वैल्यू भी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखा होगा तुम लोगों ने सर्कस में, ठीक है, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, और इसके टॉप से इसको ऐसे टाई किया हुआ है, जो जिस रोप के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसकी लेंथ हमें 20 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये जो रोप है ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो हमने निकालनी हाइट ऑफ द पोल। तो ये हमारी फिगर बन गई। ये रोप है जिस पे आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंब कर रहा है, ये हमारा पोल हो गया, और वो रोप जो है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ पे tan का रिलेशन लगाना है, साइन का रिलेशन लगाना है, cos का रिलेशन लगाना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो साइड हमें गिवन है और जो हमने निकालनी है, ठीक है,
हमने परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वो साइन या कॉसेक में होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे साइन या कॉसेक दोनों में से किसी का भी रिलेशन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन का रिलेशन लगा रही हूँ। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 हमारा 1/2 होता है। परपेंडिकुलर ये हमने निकालना है जिसको मैंने h लिया है, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा यहाँ पे 20। तो यहाँ से h हमारा आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर्स, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये हमारा ट्री है टूटने से पहले, ठीक है। अभी हमारा ट्री जो है, अब यहाँ पे ट्री की जगह तुमने पेड़ नहीं बनाने बैठ जाना है, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है। ये ट्री है हमारा, ठीक है। अभी ये टूटा नहीं है। टूटने के बाद जो इसका टॉप है, सपोज करो ट्री तुम्हारा यहाँ से कहीं से टूट गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ग्राउंड को ऐसे टच करेगा, ऐसे करके गिरा होगा। तुमने कई बार देखा भी होगा सड़कों पे पेड़ जब गिर जाते हैं हवा से, तो ये ऐसे टच करेगा ग्राउंड को और 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ इन्होंने दिया है टचेज द ग्राउंड, उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground, ये foot of the tree है और ये वो point है जहाँ पे tree टच कर रहा है, इनके बीच का distance दे रखा है 8 मीटर्स। Find the height of the tree, यानी कि पूरे tree की height हमने find करनी है, ठीक है। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं यहाँ पे A, B, ये हो गया C, जहाँ से tree हमारा ब्रेक हुआ है, C पॉइंट से। तो पूरे ट्री की हाइट निकालनी है हमने, यानी कि BC और AC, BC और AC पूरे ट्री की हाइट लेगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो ही यहाँ पे आ रहा है, ऐसे गिरा है, ठीक है। पहले हम AB की हेल्प से BC निकाल लेते हैं। तो देखो अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो tan या cot में होता है। तो तुम tan और cot दोनों में से कोई भी रिलेशन लगा सकते हो। तो tan 30 का मैं रिलेशन लगा रही हूँ यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया हमारा 8। तो BC हमारा यहाँ से आ जाएगा 8/√3 मीटर्स। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 8√3/3 मीटर आ जाएगा बेस हमारा, ठीक है। तो ये हमारा BC आ गया। अब हमने AC निकालना है, क्योंकि हमने पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब AC के लिए हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, तो हम कॉस का रिलेशन भी लगा सकते हैं। और हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया है, तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन का रिलेशन भी लगा सकते हैं, जो ठीक लगे वो लगा लो। तो मैं कॉस का रिलेशन लगा रही हूँ यहाँ पे, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 होता है हमारा √3/2, बेस हो गया हमारा 8, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है यानी कि AC, ठीक है। तो यहाँ से हमारा AC आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 16/√3, और इसको भी जब हम रैशनलाइज करेंगे तो 16√3/3 आ जाएगा मीटर्स। तो टोटल हाइट हमने निकालनी है यहाँ पे ट्री की, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC प्लस BC। ये BC प्लस ये वाला पार्ट इधर आ रहा है AC हमारा कितना निकला है 16√3/3, और BC हमारा निकला है 8√3/3। तो हम इसको LCM लेके प्लस करेंगे तो ये 24√3 आ जाएगा, और 3 से हम 24 को कट कर देंगे तो ये 8√3 मीटर्स आ जाएगा। यानी कि हमारे ट्री की जो हाइट है वो 8√3 मीटर्स आ गई है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सिंगल सिंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. She prefers to have slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। बच्चों के लिए जो स्लाइड लगा रहे हैं उसका टॉप जो है वो 1.5 मीटर की हाइट पे है,
ठीक है, और ये हमारा स्लाइड, ये है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो बच्चों का स्लाइड है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन हुआ है, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, जो बड़े बच्चों के लिए है उसकी हाइट रखी है 3 मीटर्स, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इनकी जो स्लाइड का इंक्लिनेशन है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। What should be the length of slide in each case? हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है इन ईच केस, ये निकालना है। तो दो अलग अलग ट्रायंगल यहाँ बनेंगे, क्योंकि एक हम यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्लाइड लगा रहे हैं, एक बड़े बच्चों के लिए लगा रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है इसमें। तो पहले बच्चों के लिए लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेनियस हमने निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन या कॉसेक में, साइन 30 का रिलेशन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1.5 और हाइपोटेनियस एल हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि बच्चों के लिए जो हम स्लाइड लगा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए इसमें भी हम परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो यहाँ भी हम साइन का रिलेशन लगाएंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 √3/2 होता है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस मैंने यहाँ पे ये कैपिटल एल लिया, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ से एल आएगा हमारा 6/√3 और इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो 2√3 मीटर आ जाएगा, यानी कि बड़े बच्चों के लिए जो हम स्लाइड लगाएंगे उसकी लेंथ कितनी आएगी 2√3 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये हो गया हमारा टावर, ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉइंट P, जहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड हमारा पॉइंट है, टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ से हम इसका एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो हमारा एंगल है 30 डिग्री, एंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और इसकी डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर्स दे रखी है टावर के फुट से, टावर के फुट से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसमें हमने टावर की हाइट निकालनी है। देखो अब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो हम यहाँ tan 30 का रिलेशन लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया हमारा 30, h की वैल्यू आ गई यहाँ से 30/√3, और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये tan√3 मीटर्स आ जाएगा। हाइट ऑफ द टावर हमारी 10 मीटर्स आ गई, और अगर डेसिमल में आंसर निकालना है तो √3 की वैल्यू 1.73 या 732 रख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5।